तो बच्चों हम आ चुके हैं अगले अब अपनी नए स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हमने देखेंगे चार्ज से संबंधित कुछ अच्छे से प्रश्न, कुछ अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने चार्ज के पूरे पॉइंट यानी चार्ज से रिलेटेड हम लोग 7 पॉइंट पढ़ लिए हैं, और सातों पॉइंट को बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। और उसमें हम लोग थर्ड पॉइंट के साथ पढ़े आवेश का क्वांटीकरण, और आवेश के क्वांटीकरण से जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रश्न लिखे हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं ध्यान से, और इसके बाद अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्या, जब एक पन्नी का टुकड़ा किसी ऊन से रगड़ा जाता है, यानी कोई पॉलिथीन का टुकड़ा है, यानी कोई पन्नी का क्या है टुकड़ा है, और उसको ऊन से क्या किया जा रहा है, रगड़ा जाता है, तो पन्नी पर -2 × 10⁻⁷। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर क्लियर नहीं होगा तो आवाज को सुनकर ध्यान से समझिएगा बातों को। -2 × 10⁻⁷ कूलाम की आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी पन्नी पर -2 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश उत्पन्न होने का मतलब, मान लीजिए हमारा पन्नी है, यह पन्नी का टुकड़ा कोई है, और इसको किससे ऊन से क्या किया गया बच्चों, रगड़ा गया है। मान लीजिए कोई ऊन है, इस ऊन से इसको क्या किया गया है, रगड़ा गया है। अब जब ऊन से इसको, मान लीजिए यह ऊन है इस तरह से, और यह पन्नी है, जब इसको फ्रिक्शन कराया गया इस ऊन को और पन्नी को, तो देखा क्या गया, पन्नी पर -2 × 10⁻⁷ कूलम का क्या आ गया, आवेश आ गया। यानी जब माइनस में आया है तो माइनस चार्ज कब होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन आता है, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, पन्नी पर चले गए, इसलिए पन्नी पर जो आवेश आ गया वह आ गया -2 × 10⁻⁷ कूलम। और बच्चों यहाँ देखिए हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे Q बराबर नहीं, जो आवेश का क्वांटीकरण पढ़े थे, इसमें आवेश को किससे डिनोट किया गया बच्चों, Q से, यानी यहाँ पे जो आवेश है हमारा वह आवेश कितना है बच्चों, -2 × 10⁻⁷ कूलम, यानी Q = जो वैल्यू दिया है वह दिया -2 × 10⁻⁷ कूलम। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे बच्चों। कहानी को आगे पढ़ते हैं। उत्पन्न हो जाता है उन आवेशों की संख्या, उन आवेशों की संख्या। अब यहाँ देखिए बच्चों, यह लिखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ देखिए पन्नी पर ऊन से कौन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन निकल के गया। कौन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन निकल के गया, यानी आवेश किसके रूप में होंगे, इलेक्ट्रॉन के रूप में। यानी यहाँ पे हमें नंबर पूछा है, क्या पूछा है, नंबर, यानी चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए, चाहे तो आवेश की संख्या, बात सेम है, क्योंकि आवेश ही इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। इस वजह से यह का मान यहाँ पे पूछ लिया है, यानी आवेश की संख्या यानी यह पूछ लिया है, क्या होगा, तथा द्रव्यमान क्या होगा, यानी मास भी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया बच्चों, मास भी पूछ लिया है बच्चों। अच्छा ये बताइए, जो नंबर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है कौन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उसका मास भी क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए देखते हैं पहले नंबर कैसे निकालें। तो Q आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा क्या, Q बराबर Ne। Q बराबर क्या पढ़ा बच्चों, Ne। अगर हमें n फाइंड करना है तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, तो n = हो जाएंगे Q/E। और यहाँ जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो n = Q का मान दिया है कितना बच्चों, -2 × 10⁻⁷ कूलम, और बटे क्या हो जाएंगे बच्चों, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्योंकि E का मान कितना होता है बच्चों, -1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ माइनस चिन्ह क्यों रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन के साथ रखे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हम साइन के साथ रख रहे हैं। और वैसे इस फार्मूले में कभी भी साइन आप नहीं रखेंगे तो भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन रख दे रहे हैं तो सभी का साइन आप साथ में रखेंगे, तो माइनस के माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 2/1.6 × 10⁻⁷, और जब यह माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+19, यानी -19 ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे बच्चों, +19। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे क्या हमको मिलेगा, n = ध्यान से देखेंगे बच्चों, n = यहाँ 10 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ऐसे समझिएगा, जब हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 20, और नीचे कितना हो जाएगा 16, यानी 10 से ऊपर गुणा 20, 10 से नीचे गुणा करोगे 16, और यहाँ 19 में से 17 घटेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 10 पे माइनस 10 पे प्लस कितना होगा बच्चों, कितना होगा, यानी 12, कितना होगा 12, 12 7 19। यहाँ जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, 16 करने 16, बचेंगे 4, 10⁻16 दूना 32, बचेंगे 8, 16 बचे 80, यानी 1.25 × 10 पे 12 इलेक्ट्रॉन, 1.25 × 10 पे 12
इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश का संख्या कितना हो जाएगा बच्चों 1.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। यह हो गया नंबर ऑफ चार्ज। अब पूछा है क्या मास है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है बच्चों कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो पन्नी पे इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इनका द्रव्यमान कितना होगा, इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कह देंगे 1.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 1.25 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। यहाँ आप लोग बच्चों गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट जरूर करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न में हमारा जो पन्नी पे इलेक्ट्रॉन आ गए, पन्नी पे जो आवेश आते हैं उसकी संख्या कितनी हो गई बच्चों 1.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, और उसका द्रव्यमान कितना हो गया 1.25 × 10⁻12 9.1 × 10⁻31। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा क्या, इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या है बच्चों ऋण आवेश है। तो कह रहा अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो पहले देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह दे दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या दे दिया बच्चों ऋण आवेश दे दिया। कैसा आवेश दे दिया है, ऋण आवेश दे दिया है। यानी इस पे जो आवेश है वह क्या होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ही ऋण आवेश ही होता है। पूछ लिया अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों। तो अल्फा कण में हमारे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चूंकि न्यूट्रॉन जो होता है यह हमारा उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों उदासीन होता है, जबकि जो प्रोटॉन होते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इस पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। यानी अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होंगे 2 प्रोटॉन। तो अल्फा कण पे कितना आवेश होगा बच्चों, तो Q बराबर N E, Q बराबर N E। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों E नहीं होगा, क्या होगा P होगा, क्योंकि क्या है प्रोटॉन है। तो आवेश कितना हो जाएगा, तो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण किसके बराबर होंगे 2 प्रोटॉन के बराबर होंगे बच्चों। ध्यान देंगे 2 प्रोटॉन। अब ध्यान देंगे कि प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है धन आवेश। इस वजह से यहाँ प्रोटॉन का आवेश हम यही वैल्यू सेम रखेंगे, बस यही जानिएगा या किसमें होते हैं प्लस में होते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम गुणा जब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना बच्चों 2 × 6 = 12 2 2 × 1 2 1 3.2 × 10⁻19 कूलम। यानी हमारा जो अल्फा कण पे कितने आवेश हो जाएंगे, अल्फा कण पे आवेश हो जाएंगे 3.2 × 10⁻19 कूलम। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। तो एक बार आप लोग जरूर फिर से आप इसको लगाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं नए स्लाइड पे। हम आगे देखिए 2 प्रश्न और लिखे हैं हम आगे इसके क्वांटीकरण पे। यह 2 प्रश्न करने के बाद हम लोग आवेश को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और आपके पास जो भी बुक होगा उसमें देखिएगा आवेश के क्वांटीकरण से या फिर आवेश से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वह होगा कूलॉम का नियम, जो कि एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इन 2 प्रश्नों को देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को क्या करना है बच्चों धनावेशित करने के लिए, क्या करने के लिए धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्या पूछा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। इस प्रश्न में आपसे n ज्ञात करने को कहा है। क्या ज्ञात करने को कहा बच्चों, n ज्ञात करने को कह रहा है
क्या है, जिससे वस्तु पर इतना कूलाम आवेश आ जाए, यानी वस्तु पर जो आवेश आ रहा है कितना कूलाम आवेश आ रहा है बच्चों, 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलाम आवेश आ जा रहा है। तो कह रहा है इस वस्तु से हम कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, निकाल ले। अब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों तो उस पे कैसा आवेश आएगा, धनावेश। हम तो पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये पूछा किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी यह कितने हैं, हम ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिससे उस पर इतना आवेश क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आप लोग आवेश जान ही रहे हैं, 0.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलाम, यानी हमें यह पूछा है। तो यह निकालने के लिए हमारा आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, Q बराबर ये नहीं, यानी यहाँ से n हमें निकालना है तो हो जाएगा Q अपान E, यानी n बराबर Q अपान E। जब यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो n बराबर Q का मान बच्चों देख लीजिएगा 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 और बटे क्या बच्चों, ई का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19, 10 पे माइनस 19, 10 पे माइनस 19 लिख जाएंगे संख्या और दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16×3 = 48 यानी 3। n बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। यानी अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से क्या कर लें, निकाल लें, तो उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलाम। आई होप इस प्रश्न को समझे होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, यानी एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है अधिकता या कमी है, अधिकता या कमी है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर हमारे पास दो वस्तु हैं, कितने वस्तु हैं बच्चों, दो वस्तु, अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पर जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाता है बच्चों, दूसरे वस्तु पर, तो जहां से निकलता है वहां धनावेश होता है और जहां जाता है वहां क्या होता है, ऋणावेश। तो इस प्रश्न में क्या है, एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है। धन आवेश होने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं बच्चों, निकल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। यानी एक आंसर हमको मिल गया कि जब धन आवेश है तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है बच्चों, कमी हुई है। तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो आवेश दिया इस प्रश्न में वह दिया है Q बराबर 2.4 गुणे 10 पे माइनस 18 कूलाम, और जो आवेश का मात्रा E का मान होता है 1.6 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलाम। n का मान आपको क्या किया है, पूछा है। अब n आप इस सूत्र से Q बराबर नहीं, यानी n बराबर Q पानी से क्या कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे और इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और यहाँ अधिकता या कमी पूछा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि चालक पर धन आवेश हुआ है। धन आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, कमी होगी। आई होप इस प्रश्न को समझे हैं। इस प्रश्न का कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमने पहले अभ्यास का यानी कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। पूरी तरह से वैद्युत आवेश को हमने समाप्त कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त किया है। और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा यानी कल का जो वीडियो आने वाला है वह हमारा आने वाला है कूलाम के नियम पे, जो भी एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग माना जाता है। उसके थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों आई होप आप सब यहाँ तक के क्लास को अच्छे से समझे होंगे। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो करता रहे और आपके लोगों के लिए हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेते हैं। तो आपसे बच्चों यही निवेदन है कि आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और बच्चों के पास क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे सब्सक्राइब करें और हमें हमारा चैनल जो है वह ग्रो हो सके। आई होप बच्चों, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। क्या क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, कूलाम का नियम। क्या होगा बच्चों, कूलाम का नियम। यहाँ तक आप लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ के जो नोट्स होंगे बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। आई होप आप लोग यहाँ तक सारी बातों को समझे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि देखेंगे कल, और वह होगा कूलाम का नियम। धन्यवाद।